नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा से जो आपके इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनको मैं बनाता रहता हूं और हमेशा आपको बताता रहता हूं कि स्टेनो के अंदर आपको किस तरीके से कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बात बता दी जाए कि भाई जैसे कि आप स्टेनोग्राफी पढ़ते हैं, स्टेनोग्राफी को ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको जो है स्टेनो के लास्ट डेज प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए भाई, स्टेनो के लास्ट डे प्रिपरेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं, क्या चीज़ उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है स्टेनोग्राफी का, तो स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम के अंदर लास्ट के जो आपके 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको किस तरीके से अपने कोर्स को पिकअप करना है, कैसे आपको स्टेनोग्राफी के अंदर वर्क करना है, ये सभी बातों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने बेसिक पार्ट को सीखते हैं, फिर आप जो है धीरे धीरे बुक को कंप्लीट करने के बाद अपनी ऑडियो यानी कि डिक्टेशन पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप बेसिक पार्ट ख़त्म कर लेते हैं और जब आप ऑडियो पार्ट पे आते हैं तो लगभग इन दोनों को कंप्लीट करते करते लगभग आपका 4 से 5 महीने का समय जा चुका होता है। और 4 to 5 मंथ्स इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होती है कि भाई शॉर्ट हैंड के अंदर चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि भाई आप उनको तुरंत क्लिक कर पाएं। तो भाई यहाँ पे सब कुछ किसका प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे सब कुछ आपका प्रिपरेशन का प्लेसमेंट होता है। जितना आप प्रिपरेशन किए रहते हैं, जितना आप प्रैक्टिस किए रहते हैं, उसका बेनिफिट आपको हमेशा आगे मिलता रहता है। तो आप सभी लोगों को जो प्रिपरेशन और जो प्रैक्टिस करनी होती है वो किस तरीके से करनी होती है, सबसे पहले ये समझना है। तो भाई लास्ट के 2 मंथ्स में आप सभी लोगों को, जब आप स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो आपने मैटर्स प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको डिक्टेशंस प्रैक्टिस करनी है, वो आपको ये नहीं सोचना कि भाई हमारी स्पीड तो 80 WPM ही है तो हम बस 80 वाली ही प्रैक्टिस करेंगे, हमारी स्पीड 100 ही है तो हम 100 वाली ही करेंगे। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है और अपने आप को लिमिट नहीं करना है। जिसने भी अपने आप को लिमिट किया, अपनी एक लिमिट डिसाइड की कि भैया हम तो इतना ही कर पाएंगे, हम तो ऐसे ही कर पाएंगे, उसका फिर काम खेल खराब है। क्योंकि भाई शॉर्ट हैंड के अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। सब कुछ, सारा का सारा पार्ट जो होता है वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जितनी आगे की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। तो अपने आप को लिमिट नहीं करना है, प्रिपरेशन आपको विदाउट लिमिटलेस करनी है। ठीक है, मान लीजिए आपकी 80 की डिक्टेशन है, आप 80 WPM ही लिख पा रहे हैं, 100 में वर्ड आपके नहीं लिखे जा रहे, तो आपको क्या करना है, हमेशा 100 को ट्राई करना है। ठीक है, 100 को आपको ट्राई करना है। आपकी जो है 100 WPM स्पीड है, आप जो है हमेशा क्या कर रहे हैं, 100 WPM पे कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। आपको क्या ट्राई करना है, 120 WPM ट्राई करना है। ठीक है, मतलब जो आपकी स्पीड है उससे 20 वर्ड पर मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है लास्ट के डेज में। लास्ट के डेज में आप अपनी प्रैक्टिस को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बढ़ी हुई स्पीड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई बढ़ी हुई स्पीड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे आपको बार बार जो वर्ड्स हैं उनको बनाने के लिए सोचना पड़ता है, तुरंत नहीं बनते हैं। तो वो पावर जो है वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब रिमेंबरिंग पावर जो होती है वर्ड्स को फॉर्म करने की, वो स्ट्रांग हो जाती है। अब आपको एक साथ बहुत सारे टफ वर्ड आ गए और डिक्टेशन आपकी 80 WPM की ही है, लेकिन आप नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि रिमेंबरिंग पावर आपकी 80 WPM के हिसाब से है और वर्ड्स बहुत सारे आ गए तो आप उनको कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी रिमेंबरिंग पावर अगर इंक्रीज करनी है तो
तो जो अपने डिक्टेशन आप लिख पा रहे हैं इजी वे में, उससे 20 वर्ड पर मिनट ऊपर की डिक्टेशन जब आप लिखेंगे तो आपकी रिमेम्बरिंग पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और आप जो है जिस स्पीड पे आपका कमांड और कंट्रोल है उसमें आप हाई एफिशिएंसी, हाई एक्यूरेसी के साथ लिख पाएंगे। उसके बाद दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमसे 400 वर्ड के ऊपर का पैसेज ही नहीं लिखा जाता है। भाई अब एक बात बताओ, आपको एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आपको जो है 800 वर्ड लिखने हैं, और आप कह रहे हो हमसे 400 वर्ड का जो पैसेज है वही नहीं लिखा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ 400 वर्ड प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो सिर्फ 600 वर्ड प्रैक्टिस करके जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई जब हमसे 400 वर्ड 600 वर्ड लिखे जा रहे हैं तो 800 भी लिखे जाएंगे। भाई सबसे बड़ी गलती ये भी है कि भाई आपको अगर 800 वर्ड का डिक्टेशन लिखना है दोस्त, तो आपको किसके लिए प्रैक्टिस करनी है? आपको 1000 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, आपको 1200 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो 800 वाला पैसेज हो उसके लिए आपकी स्टेमिना सफिशिएंट हो। क्योंकि अगर आपको 800 वर्ड का पैसेज करना है तो आपको अपनी स्टेमिना, जो लिखने की ताकत होती है, वो आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आपको 1000-1200 वर्ड प्रैक्टिस करके स्टेमिना बूस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि भाई आप 400-600 करके और 800 की डिक्टेशन लिख पाओ, क्योंकि आपका हाथ लिखते टाइम, स्टेनोग्राफी जब आप लिखते हैं स्पीड में, तो आपका हाथ बहुत जल्दी थकता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अपने हाथ को थकाने की आदत डालेंगे, जितना ज़्यादा आप वर्ड्स पर लिखेंगे, उतना ही आप सभी लोगों को एग्जाम में फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपने 1000-1200 वर्ड की स्टेमिना अपने हैंड में डेवलप कर ली है कि भाई आप एक बार में 1000 वर्ड 1200 वर्ड लिख पा रहे हैं, तो आपको जो 800 वर्ड वाली डिक्टेशन है वो ईजिली लिखी जाएगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई इस पार्ट में आप सभी लोगों को यही बताना था कि लास्ट डे प्रिपरेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखें। पहला, जो आपको वर्ड्स लिखने हैं उसको आप ज्यादा वर्ड्स बढ़ा के लिखिए, और जो आपको स्पीड लिखनी है उससे ज्यादा स्पीड आप ट्राई करिए, ताकि आप सभी लोगों की रिमेम्बरेंस पावर और हैंड स्टेमिना दोनों बढ़ी रहे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा लिख पाएं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।